अब होगी भाई साहब लड़ाई, अब लड़ाई होगी, अब नहीं रुकेगी भाई साहब। ये मतलब ये कोई हलवा है क्या? आपके ट्रम्प साहब जब देखो तब उस देश के ऊपर हमला कर देते हैं, कभी बोलते हैं उस देश के ऊपर हमला करेंगे, इसको शामिल करेंगे, भैया इतना टैरिफ लगाएंगे, इतना वो करेंगे। अबे हलवा है क्या? अब होगा वो युद्ध, अब तो लड़ाई हो रही भाई साहब। तो वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि आज बताने वाला हूं, जैसे अमेरिका ने कहा कि भैया हम सेना को उतारने वाले हैं, हम अपनी मिलिट्री को भेजने वाले हैं और हम ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने वाले हैं। अब सर ये ग्रीनलैंड क्या आ गया, अभी आप लोगों को बताऊंगा। और आज पूरा इसी वीडियो के अंदर मुद्दा भी बताऊंगा कि एक्चुअल में मुद्दा क्या है भाई साहब। मुद्दों का ही कांटा ही लड़ रहे हैं, मतलब क्यों लड़ रहे हैं भाई साहब। तो जैसा आप लोगों ने प्यार दिखाया ना, अबे यार क्या बोलूंगा, आप लोग यार, आप लोग सबसे ऊपर हो। मतलब साला इतना कोई प्यार देता है, लेकिन आप लोगों ने दिया है भाई साहब, हाथ जोड़ के धन्यवाद आप सभी लोगों का। बस ऐसे ही बने रहो, वीडियो को लाइक करना और याद से इस चैनल के ऊपर भी सपोर्ट दिखाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोगों से हाथ जोड़ते हैं। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखो जैसे अमेरिका ने कहा कि भैया हम ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने वाले हैं, वहां पे सेना को भेजने वाले हैं, आर्मी को भेजने वाले हैं और अब हम ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करने वाले हैं। तो भाई साहब रसिया भी सामने आ चुका है, रसिया ने जवाब दिया है, बोला अब युद्ध होगा। नहीं भाई साहब क्या बोला है अभी आप लोगों को बताता हूं, लेकिन उससे पहले ये ग्रीनलैंड है क्या सर? ग्रीनलैंड, अच्छा वहां पे बहुत सारे पेड़ पौधे होंगे, नदियां होगी, झरने होंगे। अच्छा सर कोई बढ़िया सी हिल स्टेशन होगी, कोई बढ़िया सी जगह होगी। नहीं भाई साहब, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है। मतलब आप लोग जब जाओगे ग्रीनलैंड के अंदर, मान लो जाते हो या फिर इमेज के अंदर देखना, बस आप लोगों को बर्फ ही दिखेगी और कुछ नहीं दिखेगी। मतलब जैसे रेगिस्तान होता भी है, मिट्टी ही मिट्टी उड़ती है चारों तरफ, मिट्टी मिट्टी, मिट्टी के पहाड़, मिट्टी के जो मरुस्थल के अंदर आप लोगों ने देखा होगा रेगिस्तान के अंदर। तो बस अब यहाँ पे भी बड़े बड़े आप लोगों को बर्फीले पहाड़ दिखेंगे, चारों तरफ भैया बर्फ का रेगिस्तान है, बर्फ ही बर्फ है। तो आप लोग बोलोगे यार चारों तरफ बर्फ ही बर्फ है, फालतू में क्यों पीछे पड़ा है अमेरिका इसके? मतलब इसके पीछे पड़ के क्या मिलेगा अमेरिका को? भाई साहब अमेरिका को मिलेगा इसकी धरती के नीचे भाई साहब ऐसे ऐसे खनिज पदार्थ, ऐसे ऐसे मिनरल्स है जो कि और किसी देश के पास में नहीं है। भाई साहब आप लोगों के जो कि यूरेनियम, जो कि भैया मान के चलो आप लोग के बम बनाने के काम में आता है, मिसाइल बनाने के काम में आता है, हथियार बनाने के काम में आता है। अरे भैया 1 किलो यूरेनियम से आपका जो गांव है, आप लोगों का जो शहर है भैया, पूरा बिजली बना सकता है। मतलब पूरे गांव के लिए बिजली बनाई जा सकती है 1 किलो यूरेनियम से, वो भी यहाँ पे पाया जाता है। इसकी जमीन के नीचे भैया कोयले के भंडार भरे पड़े हैं। तो सोचो मतलब क्या लेवल है, या फिर मैं यूं कहूं कि क्यों अमेरिका इसके पीछे पड़ा है। आप लोगों को पता चला, इसलिए पीछे पड़ा है भाई साहब। लेकिन यहां पे बात आती है कि ये इसके ऊपर कब्जा करेगा। तो सर एक बार आप हमें वर्ल्ड मैप देखो, मैं आप लोगों को, रुक जाओ यहाँ पे आप लोगों को दिखाता हूँ, रुक जाओ। आप लोगों का भाई भैया फुल तैयारी में रहता है, आप लोगों का भाई पूरा बताएगा आप लोगों को बिल्कुल खोल के, बस थोड़ा सा वेट करना। देखो ये है भाई साहब ग्रीनलैंड, और ये रहा भैया आप लोगों का इंडिया, ये रहा रसिया, और ये रहा भाई साहब अमेरिका। अब अमेरिका इसको हथियाना चाहता है। अब आप लोग देख पा रहे हो ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड किसका भैया? डेनमार्क का है। ये रहा भैया डेनमार्क, कहां गया ये देखो, छोटा सा चिट्टू सा, यहाँ पे आप लोग देखो ये डेनमार्क है। तो डेनमार्क चलाता है भैया ग्रीनलैंड को, मतलब ग्रीनलैंड किसका है? डेनमार्क का है। मतलब यहाँ पे जो भी कानून कार्रवाई होगी या फिर जो भी कोई कानून पारित करना है, कानून लागू करना है, तो वो भैया कौन करेगा? डेनमार्क ही कर सकता है। मतलब ये बिल्कुल डेनमार्क का है, मतलब ग्रीनलैंड किसका है? डेनमार्क का है। तो भैया यहाँ पे ये यूनाइटेड स्टेट है, ये डेनमार्क से बोलता है कि भैया अब हम इसके ऊपर कब्जा करेंगे, और अब हम इसके ऊपर कब्जा करेंगे और इसको अमेरिका के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर शामिल कर लेंगे। ये कौन बोलता है? अमेरिका बोलता है भाई साहब। अब यहाँ पे देखो, अभी आप लोगों को लेके चलता हूँ, लेकिन रसिया ने क्या बोला एक बार मैं आप लोगों को वो बताता हूँ। यहाँ पे देखो रसिया ने क्या बोला, दिमित्री ने, देखो यहाँ पे पुतिन ने नहीं बोला, दिमित्री ने बोला है, जो कि पुतिन के बहुत ज्यादा करीब है। तो इन्होंने बोला है, क्या बोला है आप लोगों को बताता हूँ। चलो, ट्रंप को ग्रीनलैंड पर कब्जा करना है तो जल्दी से कर लेना चाहिए। मतलब भैया अगर कब्जा करना है तो कर लो, अभी कब्जा करना है तो कर लो। ट्रंप ग्रीनलैंड के लिए बहुत उतारू है। मतलब जो ट्रंप साहब है भैया, हाथ धो के पीछे पड़ गए ग्रीनलैंड के पीछे, कि ग्रीनलैंड को मैं शामिल करूंगा, इसके ऊपर मैं कब्जा करूंगा। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि वहां जल्द ही अप्रत्याशित जनमत संग्रह हो सकता है, और वहां के लोग रूस में शामिल होने के लिए वोटिंग कर सकते हैं। मतलब जाहिर सी बात है, अगर अमेरिका हमला करेगा, अमेरिका उसको हथियाएगा, अमेरिका उसके ऊपर कब्जा करेगा, तो भैया ये लोग गुहार लगाएंगे, ये लोग बोलेंगे कि भैया हम रसिया के पास में जा रहे हैं, हम रसिया को मदद के लिए बुला रहे हैं, और रसिया को मदद करनी पड़ेगी यहाँ पे। और देखो अगर अमेरिका जल्द ही ग्रीनलैंड पर कब्जा करने में सफल नहीं होता है, तो अमेरिकी झंडे पर कोई
नया सितारा नहीं जुड़ेगा। देखो अमेरिका को जो झंडा होता है, आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे सितारे होते हैं, तारे होते हैं, बेसिकली तारे होते हैं। तो एक तारा कभी बढ़ जाता है, कभी कम हो जाता है, मतलब आप लोगों ने देखा होगा तारे कम हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं। तो उसके पीछे का कारण ये भी है कि जैसे कोई नया राज्य बनता है तो एक सितारा वहां पे ऐड हो जाता है। ये है भैया अमेरिका जो झंडा है उसकी खास बात। तो यहाँ पे ये बोला है कि भैया नहीं जुड़ेगा, ये जो नया सितारा है ये नहीं जुड़ेगा, हम जुड़ने नहीं देंगे, बल्कि रूस को अपना 90वां संघीय विषय मिल जाएगा, मतलब रूस के अंदर हम इसको शामिल कर लेंगे, ये बोला भैया दिमित्री ने। अब आप लोगों को मैं बताता हूं कि भैया रसिया मदद क्यों करेगा या फिर रसिया को सबसे बड़ा फायदा क्या है। अगर यूनाइटेड स्टेट अमेरिका, ट्रम्प साहब इसको हथियार लेते हैं, इसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं, तो सबसे बड़ा फायदा भाई साहब रसिया का है। रसिया का है सर, रसिया का क्या फायदा है? अच्छा सर रसिया इसको हथियार लेगा, नहीं भाई साहब, रसिया इसके ऊपर कब्जा करना चाहता ही नहीं है, रसिया इसके ऊपर कब्जा करेगा ही नहीं। अब यहाँ पे आप लोग देखो भैया, नाटो आप लोग जानते हो, नाटो नाटो भैया 32 देशों को मिला के बनाया गया, और नाटो के अंदर सबसे प्रमुख देश या फिर जो कानून चलाता है या फिर अपनी तारीफें करता रहता कि भैया नाटो के अंदर मैं सबसे ऊपर हूँ, मैं सबसे ज्यादा फंडिंग करता हूँ, मैं आर्मी को सबसे ज्यादा पैसा देता हूँ, नाटो मेरी वजह से चल रहा है, नाटो के अंदर सबसे खतरनाक देश मैं ही हूँ। तो भैया ये बोलता है आपका अमेरिका। देखो अमेरिका ने वर्ल्ड वॉर 2 के बाद में, जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो उसके बाद में नाटो बनाया था। नाटो का मतलब है कि भैया जो मेरे आसपास के देश है जितने भी, मैं उन सभी को मिला के एक संगठन बनाऊंगा जिसे बोलते हैं नाटो। तो नाटो के अंदर 32 देश आते हैं। अब किसी भी देश के ऊपर अगर कोई हमला करता है, कोई दूसरा देश, कोई बाहर का देश, तो नाटो की जो 32 देश है वो सभी 32 देश एक हो जाएंगे और एक होके उस देश से बदला लेंगे। तो सोचो आप लोग, तो अमेरिका के साथ में कितने देश है? 32 देश। मतलब अगर आज कोई देश अमेरिका के ऊपर हमला करता है तो 32 के 32 देश साथ में खड़े अमेरिका के। तो भैया रसिया इससे डरता है, रसिया को डर लगता है भैया कि अगर हम यूनाइटेड स्टेट के ऊपर कुछ भी हमला करते हैं या कुछ भी करते हैं या फिर किसी भी देश के ऊपर हमला करते हैं जो कि नाटो के अंदर आते हैं, तो भैया यहाँ पे 32 के 32 देश मिलके हमको ठोकेंगे। तो आप लोग सोचो, जब अमेरिका इसके ऊपर हमला करेगा या फिर जब इसको हथियाने की कोशिश करेगा, ये किसका है? ये डेनमार्क का है, और डेनमार्क नाटो के अंदर आता है, डेनमार्क नाटो के अंदर आता है। अगर अमेरिका इसको हथियाएगा तो डेनमार्क भैया नाटो से बाहर हो जाएगा, और भी जितने सारे देश है, चाहे बात करूंगा यहाँ पे, देखो आप लोग देखो अमेरिका, मुझे आप लोग ये बताओ, किसी देश के ऊपर हमला करना या किसी देश की जमीन को हड़पना, उसके ऊपर कब्जा करना सही बात है? नहीं है भाई साहब। आपके ट्रम्प साहब देखो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठा के यहाँ पे ले आए अमेरिका के अंदर, मतलब वेनेजुएला के ऊपर कब्जा कर लिया, ईरान के ऊपर हमला करने की बात हो रही है, मैक्सिको के ऊपर, और भैया कनाडा आप लोग देख सकते हो कितना बड़ा है, इसको हथियाने की बातें कौन बोल रहा है? ट्रम्प साहब बोल रहे हैं कि जल्द हम इस कनाडा को भी यूनाइटेड स्टेट के अंदर शामिल कर लेंगे। तो भैया अगर आप मुझे बताओ, अगर ग्रीनलैंड के ऊपर कब्जा करेंगे तो जो डेनमार्क है, जो कि भैया किसका, नाटो का हिस्सा है, नाटो के अंदर आता है, तो भैया नाटो से अलग हो जाएगा, और भी जितने देश है वो भी भैया नाटो से निकल जाएंगे। और सबसे बड़ा फायदा किसको होगा? रसिया को। क्यों? क्योंकि रसिया फिर हमला कर सकता है या फिर रसिया पंगा ले सकता है किससे? अमेरिका से। क्यों? क्योंकि भैया नाटो टूट जाएगा, सारे देश अलग अलग हो जाएंगे, तो भैया यूनाइटेड स्टेट जो अमेरिका है वो इतना ताकतवर नहीं है कि वो रसिया से पंगा ले ले। तो भैया रसिया को बड़ा फायदा है। अगर ये इसके ऊपर हमला करेगा तो भैया ये तो एक तरीके से जो रसिया ने बोला है, ये जो रसिया ने बोला है भाई साहब, ये चिंगारी है, मतलब चिंगारी लगाने के लिए बोला है कि कैसे भी करके अमेरिका इसके ऊपर हमला करे, डेनमार्क अलग हो जाए, नाटो टूट जाए, और भैया रसिया को सबसे बड़ा फायदा होगा, रसिया फिर अमेरिका से डरेगा नहीं, और रसिया इससे बदला ले सकता है, मतलब अमेरिका से जब चाहे तब बदला ले सकता है। कौन? रसिया। तो ये बड़ा फायदा रसिया का। तो ये आप लोग देख सकते हो। बाकी ये ग्रीनलैंड है, और यहाँ पे अगर ये हमला करता है तो भैया जो नाटो होगा वो टूट जाएगा, और भैया डेनमार्क रसिया के पास में जाएगा कि हमारी हेल्प करो, और भैया आराम से रसिया फिर किसके ऊपर हमला कर सकता है? यूनाइटेड स्टेट के ऊपर हमला कर सकता है। ये सारी रणनीति है भाई साहब। तो रसिया इसी फिराक में है कि कैसे भी करके अमेरिका इसके ऊपर हमला करे। बाकी देखते हैं, अगर कोई भी न्यूज आती है या अगर कोई भी अपडेट आता है तो सबसे पहले लेके पहुंच जाएगा आप लोगों का भाई। बाकी वीडियो कैसी लगी बताना मुझे, और किसी भी देश के ऊपर कब्जा करना सही है गलत है ये आप लोग मुझे बताना। मेरे हिसाब से गलत है भाई साहब किसी भी देश के ऊपर हमला करना या किसी भी जमीन को हड़पना। बाकी वीडियो को लाइक करना, चैनल के ऊपर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।